हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्टिन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से इस बार बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2024 में ये प्रश्न आपको हिंदी के पेपर में जरूर ही कहीं ना कहीं पर दिखने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आएगा भी। तो इसको हम पहले शॉर्ट में सीख लेते हैं, उसके बाद में लॉन्ग में जानेंगे कि परीक्षा में कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आप लोग भी हमारे साथ और इस जीवन परिचय को अच्छे से सीखिए। तो बच्चों, शॉर्ट में जो इनका जीवन परिचय है वो कुछ इस प्रकार दिया गया हुआ है कि पहले इनका नाम इनका है जयशंकर प्रसाद। पूरा नाम जयशंकर प्रसाद साहू। कलम का नाम प्रसाद। जन्म तिथि 30 जनवरी 1889। जन्म का स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु की तिथि 15 नवंबर 1937। मृत्यु का स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। और इनकी आयु मृत्यु के समय 48 वर्ष थी। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी। और इनका जो व्यवसाय था वो कवि थे, एक कहानीकार भी थे, नाटककार थे और उपन्यासकार थे। इनकी भाषा संस्कृत प्रधान रही है। इनकी भाषा जो है वो संस्कृत प्रधान थी। शैली इनकी अलंकृत एवं चित्रोपम थी। इनकी शैली अलंकृत एवं चित्रोपन थी। नाटक जो है इनके वो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। कहानी संग्रह है इंद्रजाल आंधी। शिक्षा इनकी है संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने जो ज्ञान है वो घर पर ही अर्जित किया था और स्वाध्याय द्वारा विविध विषयों का अध्ययन भी किया। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था कमला देवी और पिता का नाम था बाबू देवकी प्रसाद। तो इनके पिता का नाम बाबू देवकी प्रसाद और माता का नाम कमला देवी था। तो कुछ इस प्रकार से जो जीवन परिचय था हमारा बच्चों शॉर्ट में था। अब इसको हम थोड़ा लॉन्ग में विस्तृत जानेंगे कि परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जौनपुर में आकर बस गए थे। वहां पर इन्होंने तंबाकू का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता यहाँ के बहुत से कवि और विद्वान आते रहते थे। इनके पिता के यहाँ है जो बहुत सारे कवि और विद्वान बचपन में इनके आते रहते थे। अतः साहित्यिक चर्चा का प्रभाव बालक प्रसाद पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। तो फलता इन्होंने 9 वर्ष की आयु में कविता करना प्रारंभ कर दिया था। जो ये जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने 9 वर्ष की आयु में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया था। इस कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधिक ना हो सकी। क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर तत्पश्चात घर पर ही इन्होंने अपनी हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि का स्वाध्याय से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। असमय में माता पिता बड़े भाई की मृत्यु के कारण परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। इनका परिवार जो पहले वैभव के पालने में झूलता था वह ऋण के बोझ से दब गया। इसी बीच इनकी पत्नी का भी देहावसान हो गया। इसी बीच इनकी पत्नी का देहावसान हो गया। अतः इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों को संघर्ष करना पड़ा, किंतु फिर भी साहित्य साधना से मुख नहीं मोड़ा। फिर भी ये अपने लगातार निरंतर प्रयास में जुटे रहे। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया
और ये अंततः क्षय रोग के शिकार हो गए। माँ भारती का या अमर गायक जीवन के 48 वसंत देखकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को परलोक का वासी हो गया। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। अब इनके साहित्यिक परिचय को भी एक बार देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय इनका कुछ इस प्रकार दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्याकाश के उज्जवल नक्षत्र हैं। वह कुशल साहित्यकार और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। उनकी पारस रूपी लेखनी का साहित्य की जिस विधा से भी स्पर्श हो गया वही कंचन बन गई। वे जितने श्रेष्ठ कवि हैं उतने ही महान गद्यकार हैं। गद्यकार के रूप में प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध सभी लिखे। और कवि के रूप में इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य आदि की रचना की है। छायावादी काव्य के तो आप जनक हैं। संक्षेप में प्रसाद जी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य जगत के अक्षय प्रसाद हैं। तो इनका साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा ही सरल है और आप लोग इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इनकी कृतियों को देखते हैं। कृतियों में इनकी दिया गया है कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे महान कवि, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और गंभीर निबंधकार थे। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो इनका जो संक्षिप्त रचनाओं का संक्षिप्त परिचय है वो कुछ नीचे इस प्रकार दिया गया है संक्षिप्त में, क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादा विस्तृत में जीवन परिचय फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए इनको भी देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तृत में बच्चों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई होती है, शॉर्ट में ज़्यादा जल्दी याद होता है बच्चों को। तो चलिए शॉर्ट में इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नाटक इनके हैं जो राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी, ये कुछ इनके नाटक हैं। और इनके उपन्यास की बात करें तो उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है, ये है। और कहानी संग्रह इनके छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल और आंधी। निबंध संग्रह की बात की जाए तो इन्होंने काव्य कला और कई अन्य निबंध भी लिखे हैं। काव्य संग्रह में इनका आता है चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी। तो ये इनके कृतियां हैं। और कृतियां जो हैं इन्होंने बहुत सारी की हैं, रचनाएं की हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रचनाएं की हैं, गद्य और पद्य दोनों में की हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने जो रचनाएं की हैं उनकी भाषा कैसी है, तो भाषा भी जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें ये भी लिखना होता है। तो प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान है। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान है, किंतु उसमें जटिलता के दर्शन नहीं होते। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा भावों के अनुकूल है। उनकी जो भाषा थी वो उनके जो कविता थी या गद्य था उसके भावों के अनुकूल ही रहती थी। उनका शब्द चयन संबद्ध और व्यापक है। उनकी भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग भी नहीं मिलता है। संक्षेप में प्रसाद जी की भाषा सरस, सुमधुर और शुद्ध खड़ी बोली है। अब इनकी शैली की बात करते हैं। तो शैली में इनकी प्रसाद जी की रचनाओं में गंभीर और काव्यात्मक शैली के दर्शन होते हैं। भावाविष्ट अवस्था में उनका गद्य भी काव्यात्मक हो गया है। इनकी रचनाओं में और इनकी रचनाओं की निम्न प्रकार की शैलियां पाई जाती हैं, जैसे कि विवरणात्मक, चित्रात्मक, गवेषणात्मक तथा भावात्मक। उपन्यासों और कहानियों में विवरणात्मक शैली के दर्शन होते हैं, और जबकि नाटकों और निबंधों में गवेषणात्मक शैली मिलती है। देश प्रेम, हृदय के भावों एवं अंतर्द्वंद्वों में भावात्मक शैली पाई जाती है। रेखा चित्रों एवं प्रकृत चित्रों में चित्रात्मक शैली मिलती है। तो इनकी शैली की भी अब हमने लोगों ने गणना कर ली है, क्योंकि इनकी शैली क्या थी ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। अब आप लोगों को परीक्षा में इनका जीवन परिचय लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे परीक्षा में।
तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इस जीवन परिचय को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2024 में जरूर ही आने वाला है। तो चलिए तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।